Question number 3. It is found experimentally that 13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom into a proton and an electron. अब यहाँ पे जैसा कि यहाँ दिया गया है कि भाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है रिक्वायर है हाइड्रोजन एटम में कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए. कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, आप इसे आर एन एथ वाले फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो और टोटल एनर्जी वाले फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो. ठीक है ना. तो यहाँ पे जैसे दिया है वैसे एक बार देखते हैं और एक बार शॉर्टकट से भी देख लेते हैं. टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज -13.6. एनर्जी इज गिवन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी आपका आ चुका है. ठीक, अब यहाँ पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपन 8πε0r. अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये एनर्जी कितना है? -2.2 इंटू 10⁻18 ई स्क्वायर अपन 8πε0r. आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वाला हमें मिल जाएगा. ठीक है, या फिर आर nth का फॉर्मूला है n²h²ε0 अपन πmze². ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, n² और z को सेपरेट ले लीजिए तो h²ε0 पाई m और e² और साइड में रख दीजिए n² अपन z. ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं. ठीक है, और ये n² और z ये आपका ऑर्बिट और ये आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से. अब हाइड्रोजन एटम है तो z क्या होना चाहिए? 1. और ऑर्बिटल रेडियस के लिए कोई ऑर्बिट 1 हो, 2 हो, चाहे 3 हो, इनका स्क्वायर आपको करना है. तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है. तो ये कांस्टेंट वैल्यूज अप्लाई करने के बाद हमें डायरेक्ट वैल्यू क्या याद रखनी है? 0.529 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 इंटू n² बाई जेड. n मतलब कितना? फर्स्ट ऑर्बिट, और z मतलब एटॉमिक नंबर जो है आपका हाइड्रोजन का 1 रहेगा. तो ये आ जाएगा 0.529 इंटू 10⁻10. थोड़ा और यहाँ पे शिफ्ट करके देखें तो ये हो जाएगा 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर. ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो. ठीक है, और वैसे ही आपका वेलोसिटी के लिए भी आप वही करेंगे कि वेलोसिटी के लिए आपको डायरेक्टली याद रखना है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. और इनमें जैसा कि आपने यहाँ पे n² बाई जेड किया था, यहाँ पे आपको z बाई n करना है और वैल्यू ये कांस्टेंट आपका आ जाएगा. ठीक है, ओके.